नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अंजलि की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वो सिहर गई। इस उम्र में भी उनको भीख मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती है कि इससे पहले ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वो रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। यूं तो स्टेशन पर काफी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि ये भिखारिन है। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए कुछ ना हो तो कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता। अंजलि पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन भर ऑफिस में पूरा हो गया। शाम को जब वो लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही दिखाई दी। अंजलि उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। यूं लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची हो। बस जिंदगी काटनी है, इसलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियां, मैली कुचली साड़ी, पर इन सब से हटकर भी वो कुछ अलग लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। अंजलि ने वही खाने बेचने वाले से एक प्लेट ले ली जिसमें 4 पूड़ी और आलू की सब्जी थी। साथ ही उसने एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में तरावट हो जाए। अम्मा, ये खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। अंजलि आगे कुछ पूछती कि तभी अर्जुन का फोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो घर पर आ जाती हो, आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ, आ रही हूँ, मैं आकर बताती हूँ। और अंजलि घर की ओर चल दी। तुम भी ना अंजलि, स्टेशन पर तो ऐसे कितने ही भिखारी होते हैं, रोज कितनों को खाना बांटोगी? अर्जुन ने तेज स्वर में कहा। आज दोगी तो कल भी मांगेंगे, फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम दाम तो कुछ करते नहीं, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। नहीं अर्जुन, ये आम भिखारिन की तरह नहीं थी, जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। अरे, कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो जाओगी, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह अंजलि स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखाई दी। पूछने पर किसी ने बताया कि वो स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहीं पर उनका बसेरा है। तो अंजलि वहीं चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वो लेटी हुई थी। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आज आप अंदर नहीं आई? हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं। अब इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता तो भीख मांगकर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही है? अंजलि के सवाल को सुनकर वो हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं, पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ये स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना, कपड़ा, जरूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे, किसी रानी से मैं कम नहीं थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था, वो लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर, माली, धोबी, मुनीम, सबको त्योहार पर अच्छे कपड़े, पैसे
और मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई तो पूरा गांव जीमने आया था। देसी घी में पकवान बने थे। सबने बेटे को आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में सोहन मिला। सोहन की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 1.5 साल बाद ही रोहन भी हो गया। दोनों बेटों की मां बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों और जरूरतमंदों को कपड़े और खाना बंटवाते थे। मेरे दोनों बड़े बेटे हो रहे थे। पति विरासत से मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वो ज्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे। घर में उनको डांटा जाता था, पर मुझे सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का संसार से मन उठ गया तो वो धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो कर जाओ, पर वो बोले जब पोत बहू आए तो मुंह दुखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह रहे थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था, पर अकेले मेरे पति संभालते थे। सोचा था बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वो भी छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की उम्र निकली जा रही थी। हमने तय किया शादी कर देंगे, ताकि हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाएं। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गई। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे, पर वो तो हमारे ही सिर पर चढ़ गई। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, पर अब बहुएं भी नकचड़ी आ गई थी। वो भी अय्याशी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े, जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लग गई। मेरे पति व्यापार और मैं घर बार संभाल रही थी। दोनों देर तक उठती नहीं थी और रसोई में भी पैर नहीं रखती। मेरी हालात देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो समझे नहीं। ये चिंता करने लगे और एक दिन अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए, पर व्यापार संभाला नहीं पाया और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सिर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया, पर जब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती और घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। वो कहते हैं ना, विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे। उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है। यही सोचकर बहुएं भी मुझे ताने देने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन सोहन बोला, माँ, आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूँ। हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी, पर थोड़ी आशंकित भी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी।
फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल पर जाना था वहां से 2 स्टेशन पहले सोहम मेरे लिए पानी लेने का प्लेटफॉर्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को संभाल रही थी, पर वो नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। कुछ नहीं सूझा। 1-2 दुकानदारों को मैंने अपनी आप बीती सुनाई, पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आ जाएगा। तो सब हंसने लगे। अम्मा, तुम बहुत बोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे का भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया। अब तो यही स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर रही हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर अंजलि की आंखें भर आई। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। अंजलि घर पर आ गई। अपनी बूढ़ी अम्मा से मिल आई। कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ अर्जुन, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देती है। बेटों से माँ का भार न उठाया गया तो वो उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा, आप अपना घर का पता दीजिए, पर वो मुकर गई। वो अब ना बेटों के साथ रहना चाहती है और ना ही उन्हें सजा दिलाना चाहती है। वापस भी जाना नहीं चाहती। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनसे मोह रखूं? पत्थर की बन गई है। पर अर्जुन, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि अम्मा स्टेशन पर भीख मांगती रहे। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दे। लेकिन अर्जुन, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वो नहीं दे पा रहे। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है। हम उसे समय नहीं दे पा रहे और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। अर्जुन, क्यों ना हम उन बूढ़ी अम्मा को गोद ले ले और अपने घर लेकर आ जाए। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आऊं? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, फिर वो हमारी कोई नहीं लगती। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते। लेकिन अर्जुन, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। अंजलि की बात सुनकर अर्जुन चौंक गया। फिर वो झूठ भी तो नहीं बोल रही थी। वो भी अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है। जिन लोगों ने उसे गोद लिया था उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला और आज उन्हीं के दम पर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। अंजलि से शादी हुई और एक दिन दोनों उससे ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे, पर भीषण सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपनी पोती का चेहरा भी देख नहीं पाए। अर्जुन फिर से अनाथ हो गया था। ये तो अंजलि ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ़ कर दो अंजलि। हम कल सुबह ही उन अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें घर पर ले आएंगे। रात को अंजलि बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया था कि वो कल दादी को लेकर घर पर आएंगे। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चल दिए। अंजलि की नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी। तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ दिखी। वो भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था। काफ़ी दिनों से बीमार थी। समय पर इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। 2 बेटों की माँ भीख मांगने पर मजबूर हो गई और आज
एक लावारिस की बाती स्टेशन पर पड़ी थी। अंजलि रोने लगी। बहुत मुश्किल से अर्जुन ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर अंजलि वहां से हिली नहीं। अर्जुन, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। अर्जुन ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। अंजलि ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। इस समाज में लड़कों की बड़ी चाह है कि बेटे होंगे तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषा बदल गई। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? और अगर आप अंजलि की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।